Hi guys, I am Dharam from Dharam Cryptocurrency. बिटकॉइन मैं क्यों कहता हूं कि सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट आज की डेट में है, उसका रीज़न ये है कि इसकी लिमिटेड सप्लाई। 2007-8 में जब भी ये लॉन्च हुआ था, तभी से इसका 21 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई का एक डिसीजन आ गया था। डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है जिसमें किसी गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है इसकी सप्लाई को लेके, जो कि 21 मिलियन मैक्सिमम डिसाइड हुआ था। आज तक दुनिया के इतिहास में, हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे कोई करेंसी हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कि जिसकी डिमांड बढ़ने पे उसकी सप्लाई एक लिमिट के बाद अवेलेबिलिटी हो ही ना। चाहे आप नॉर्मल गुड्स ले लो, चाहे प्रेशियस मेटल ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे डायमंड ले लो, जब जब इनकी डिमांड बढ़ी है, चाहे वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो एज एन एसेट के लिए या एज ए सिक्योरिटी के लिए, जब जब इनकी वैल्यू बढ़ी है, ये चीजें अवेलेबल हुई हैं। बल्कि पहले जब नोट करेंसी नहीं होती थे तो एज ए मोड ऑफ एक्सचेंज प्रेशियस मेटल यूज होते थे, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर होती थी। फिर उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन करके गोल्ड को स्टैंडर्ड आइटम, एक एक्सचेंज के तौर पे, एक उसको गोल्ड को एज ए एक्सचेंज मीडियम रखा गया। काफी लंबे टाइम तक गोल्ड को यूज किया गया एक्सचेंज के लिए, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए भी। और उसके बाद पेपर करेंसी की इजाद हुई, जो गोल्ड बैकिंग में पेपर करेंसी बनाई जाती थी। बट लेट 1990s में, अर्ली 1990s में वो भी दुनिया ने उस रूल को भी ब्रेक करना शुरू कर दिया। गोल्ड के अगेंस्ट बैकिंग, गोल्ड की बैकिंग के साथ नोट को छापना बंद कर दिया। अब नोट अपनी मर्जी से दुनिया की गवर्नमेंट्स छापनी शुरू कर दी, जिससे कि इन्फ्लेशन भी उन कंट्रीज में कभी कभी आने लगा। तो डिमांड बढ़ने पे सप्लाई हर चीज में, हर जगह, हर फील्ड में बढ़ाई जाती रही है। केवल ये बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन निकल के आया कि जिसकी कभी भी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, 21 मिलियन ही रहेगी। इसी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती चली जाने के बाद, क्यों डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, फिक्स है, और रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और रेट बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिटकॉइन में आप कर सकते हो। ये आपको देखना है कि आप उसको डिसेंट्रलाइज ऐप पे कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से कर रहे हो, या सेंट्रलाइज से कर रहे हो। लॉन्ग टर्म अगर आप 5, 10, 15, 20 साल के लिए बिटकॉइन परचेज करके होल्ड कर सकते हो, तो आप यकीन माने आज की डेट से भी कई गुना ज्यादा ये आपको रिटर्न दे सकता है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च करें। बिटकॉइन काफी बढ़िया एसेट है, रिसर्च करें, इस पे इन्वेस्ट करें, और उसके बाद देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको पूरी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।